Good morning, students. Our next topic is water. Water is very important for life on earth. पानी हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है. We need water for various purposes in our daily lives. हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है. Plants and animals also need water to survive. पौधों और जानवरों के लिए भी पानी बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए. आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं, आइस वाटर एंड वाटर वेपर. फर्स्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण. Have you ever wondered what happens to the water present in wet clothes when you dry them in the sunlight? आपने कभी यह सोचा है जब आप उन्हें धूप में सुखाते हैं तो गीले कपड़े का पानी कहाँ चला जाता है? Where does water in the puddles formed after a heavy shower go? मीन्स हैवी शावर मीन्स भारी बौछार होने के बाद बने पोखरों का पानी कहाँ चला जाता है? The heat of the sun changes water into water vapor that merges with the air around. सन की हीट पानी पर पड़ने पर वो जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जो कि चारों ओर की हवा के साथ विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है. जब सन की हीट पानी पर पड़ती है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन बीइंग हीटेड इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? जब वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है ऑन बीइंग हीटेड, गर्म करने पर. इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स. इवेपोरेशन हर जगह हर टाइम रहता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, नमी. मीन्स हवा में वाटर वेपर की अमाउंट जो मौजूद रहती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ड्यूरिंग हॉट वेदर मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड मेक्स द वेदर ह्यूमिड. मीन्स हॉट वेदर मीन्स गर्म मौसम के दौरान जो पानी होता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और जो वेदर होता है उनको ह्यूमिड कर देता है, आर्द्र कर देता है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट करती हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर. द हायर द टेम्परेचर द फास्टर इज द इवेपोरेशन. अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ऑब्वियस है कि इवेपोरेशन भी फास्टर होगा. सेकंड इज विंड हेल्प्स वाटर टू इवेपोरेट फास्टर. जो विंड जो होती है वो वाटर को जल्दी से वाष्पित करने में हेल्प करती है. ओके. द स्ट्रोंगर द विंड द हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हवा जितनी स्ट्रोंग होगी इवेपोरेशन की दर उतनी ही अधिक होगी. थर्ड इज ह्यूमिडिटी. lesser water vapor or humidity results in dried air, in turn leading to faster rate of evaporation. Thus clothes dry faster in summer than in the rainy season. वाष्प जो है वायु में कम जल वाष्प या आर्द्रता का परिणाम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो वाष्पीकरण की तेज दर होती है. इस प्रकार बारिश के मौसम की तुलना में गर्मियों में कपड़े तेजी से सूखते हैं. फोर्थ इज सरफेस एरिया. द ग्रेटर द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया द हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अधिक से अधिक उजागर सतह क्षेत्र उच्च वाष्पीकरण की दर है. दैट इज वाई वी spread out the clothes for drying rather than keeping the wet clothes in a pile. यही कारण है कि हम गीले कपड़ों को ढेर में रखने के बजाय कपड़ों को सुखाने के लिए फैलाते हैं. दिस इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मीन्स संघनन.
Just as the state of water changes on being heated, its state also changes on being cooled or by losing heat. जिस प्रकार पानी के गर्म होने पर उसकी स्थिति बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार इसकी अवस्था ठंडी होने या गर्मी के कारण बदल जाती है. Take a bottle of cold water from the fridge and keep it outside on a table. आप फ्रिज से एक पानी की बोतल लीजिए और उसे मेज पर बाहर रख दीजिए. यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बोतल. आप क्या देखोगे? बोतल के जो आउटर सरफेस पे आप पानी की बूंदों को देखोगे. दिस हैपन्स एज द एयर अराउंड द bottle on coming in contact with the bottle cools down and changes into water vapor. इस प्रकार जब वो जो एयर है वो बोतल के चारों तरफ है, जिसके कारण जो वो क्या है बोतल के कांटेक्ट में आने के कारण उसको ठंडा कर देता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वह प्रक्रिया जब गैस कूल होने पर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. जैसे आप बोतल लीजिए, फ्रिज से बोतल को बाहर निकालिए तो आप क्या देखोगे कुछ टाइम बाद कि बोतल के बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं. वो क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे चारों तरफ एयर है, प्रेजेंट है, और एयर में वाटर वेपर की मात्रा भी होती है, अमाउंट भी होती है. तो वो जब वाटर वेपर बोतल की कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. तो ये होता है कंडेंसेशन. What happens when you fill up an ice tray with water and put it in the freezer? क्या होगा जब आप आइस ट्रे को वाटर से फिल अप कीजिए और उसे फ्रीजर में रख दीजिए. After a while, you see that the water has changed into ice. कुछ टाइम बाद आप जो वाटर होता है वो आइस में चेंज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग. और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल, जल चक्र. The heat of the sun changes water found in water bodies, lakes, rivers, oceans, ponds, etc. into water vapor evaporation. जब सन की हीट वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशन, पॉन्ड्स पर पड़ती है तो वो जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. As the water vapor rises, it comes in contact with the cold air and cools down, कंडेंसेशन. और जब वाटर वेपर राइज हो जाता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वो कूल एयर मीन्स ठंडे हवा की कांटेक्ट में आ जाता है और ठंडा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. द वाटर वेपर देन चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. और फिर जो वाटर वेपर होता है वो पानी की छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है, बदल जाता है और बादलों का निर्माण कर देता है. When the drops becomes too heavy and the clouds can no longer hold them. जब बूंद जब पानी की बूंद हैवी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, और जो बादल होते हैं उन्हें होल्ड नहीं कर पाते तो दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो. तब वे बारिश, हेल और बर्फ के रूप में जमीन पर गिरते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसी को हम बोलते हैं वर्षा. This process, where water is constantly moving in a cycle from the surface of the earth to the sky and then back to the ground on all the back to the ground, is called the water cycle. यह प्रक्रिया जहाँ पानी की लगातार यह प्रक्रिया जहाँ पानी की लगातार पृथ्वी की सतह से आकाश तक
और फिर वापस ज़मीन पर एक चक्र में चलता है जिसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। दिस साइकिल गोज़ ऑन ऑल द टाइम इन द नेचर, और यह चक्र पूरे टाइम नेचर में, प्रकृति में चलता रहता है। Some of the water that falls down seeps into the ground and is stored as underground water. मीन्स कुछ पानी जो नीचे गिरता है जमीन में रिसता है और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर में जमा हो जाता है। We dig wells or use tubewells to pump out this water. हम इस पानी को निकालने के लिए कुआं बनवाते हैं और ट्यूबवेल्स बनवाते हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। थैंक यू स्टूडेंट्स।